हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, कैसे हम उन सिम्टम्स से डील कर सकते हैं और होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टमक अल्सर्स के बारे में। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन करती हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टमक अल्सर। देखिए, स्टमक अल्सर इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि इसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक कहीं पे भी कोई छाला है, अल्सर है, तो उसको हम कहते हैं स्टमक अल्सर। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्टमक में डिओडेनम और गैस्ट्रिक रीजन में जो अल्सर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टमक अल्सर के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहला कारण स्टमक अल्सर का है इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। दूसरा कारण है कि आपके स्टमक में आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, यानी कि एसिड पेप्सिन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है। अब स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं ताकि जो आप खाना खा रहे हैं वो पच जाए, उसके पाचन में हेल्प हो, इसलिए कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कुछ कंडीशंस में कि ये जो एसिड्स है यही ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टमक की लाइनिंग है फिर उसको इरोड करने लगेंगी, उसमें अल्सर बनाने लगेंगे। तो वो भी एक रीज़न है। फिर है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको स्टमक अल्सर हो सकता है। फिर नेक्स्ट रीज़न है, अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, यानी जिसको हम NSAIDs कहते हैं, तो अगर आप ऐसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको स्टमक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे लास्ट रीज़न और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है स्ट्रेस, यानी तनाव। तनाव से भी डिओडेनल अल्सर जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए, अब तो हमने जाने हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे स्टमक अल्सर के। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बदहज़मी, क्योंकि अगर अल्सर है तो ठीक से खाना पचेगा नहीं, तो बदहज़मी होगी। साथ ही साथ खट्टी ढकारे आना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का बनना, बहुत ज़्यादा ढकारे आना और पेट में दर्द रहना। तो ये कुछ बेसिक से कॉमन से सिम्टम हैं स्टमक अल्सर के। तो अभी हम बात करेंगे कि स्टमक अल्सर दो तरह के होते हैं, डिओडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। तो थोड़ा मैं आपको इनके सिम्टम्स थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बताती हूँ। तो देखिए, जो डिओडेनल अल्सर होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं उससे दर्द आपका रिलीफ होता है, यानी कि पेन फूड रिलीफ पैटर्न। आपको दर्द हुआ, आपने खाना खाया, आपका पेन में आराम हुआ। जनरली डिओडेनल अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रात रात को भूख लग जाती है, रात को उठ के उनको कुछ खाना होता है तो कुछ खाते हैं और खाते ही दर्द में आराम मिलता है। तो ऐसा जब होता है तो वो डिओडेनल अल्सर होता है। अब जैसे कि छाला है या अल्सर है, तो अगर ऐसा अल्सर थोड़ा डीप बना है तो हो सकता है उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही हो, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको चोट लगती है कहीं पे भी, हाथों में पैरों में, तो खून निकलता है। उसी तरह से अगर स्टमक में भी अल्सर आपका थोड़ा सा डीप हो, थोड़ा ज़्यादा हो, तो जाहिर सी बात है उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये डिओडेनल अल्सर में अगर ब्लीडिंग हो तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादातर आपको दिखेगा कि मोशंस के साथ, यानी स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है। और डिओडेनल अल्सर में वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। तो ये हमारे मेन फीचर्स होते हैं डिओडेनल अल्सर के। और डिओडेनल अल्सर में क्योंकि खाना पेशेंट खाता है, खा के उसको रिलीफ मिलता है, तो इसलिए वेट लॉस भी नहीं होता। साथ ही साथ दर्द राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि यहाँ पे ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है यहाँ पे दर्द रहता है अगर डिओडेनल अल्सर है तो। और अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। अब अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर में फूड पेन पैटर्न, यानी कि खाना खाया, फूड आपने लिया तो उससे पेन होता है, यानी कि
थोड़ा सा कुछ खाना खाते ही पेट में दर्द होने लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये है गैस्ट्रिक अल्सर। क्योंकि खाना खाने में दिक्कत है तो इस वजह से वेट लॉस होता है। और जैसे मैंने बताया कि डियोडेनल अल्सर में चांसेस होते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो मोशंस के साथ, स्टूल्स के साथ आएंगे। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, और अगर ब्लड आता है या अल्सर में से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको वॉमिटिंग में ब्लड मिक्स्ड हो और वॉमिटिंग के साथ आपको ब्लड आए। और डियोडेनल अल्सर जो है वो तनाव के कारण या स्ट्रेस के कारण, जब आप बहुत तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तब आपको होता है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो तब होता है जब आप अपना खाना टाइम से आप खाते नहीं हैं, आपका जो पैटर्न है खाने का वो फिक्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा, अगर आप फास्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको कोई भी अपना रूटीन नहीं है खाने का, जब आपको मन हुआ तब खाया, एक फिक्स टाइम पे नहीं खाया, क्योंकि स्टमक है वो तो अपने टाइम से गैस्ट्रिक जूसेस बना रहा है पर आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, तो इससे भी अल्सर बन सकता है। तो ये मेन फीचर्स हैं डियोडेनल अल्सर के और गैस्ट्रिक अल्सर के। तो ये तो मैंने सिम्टम्स बताए, बट जो मेन रीजंस है, कॉजेज हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। दोनों के मोर और लेस सेम होते हैं। डियोडेनल अल्सर तनाव या स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जब आप टाइम से खाना खाते नहीं हैं तब होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर अल्सर हो रहा है या ऐसे सिम्टम्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमें जनरल मेजर्स लेने चाहिए, क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, और फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो चलिए, सबसे पहला है कि ये जो हमारे ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो बैक्टीरिया है, इसका ग्रोथ बॉडी में ना हो तो हमें वो रोकना है। तो हमें ऐसी सब्जियां और ऐसी हमें इंग्रेडिएंट्स खाने हैं जिससे कि इस बैक्टीरिया का ग्रोथ बॉडी में कम हो जाए। तो इसमें प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा है। तो प्रोबायोटिक यानी कि हमारा दही है, छाछ है, बटर मिल्क यानी छाछ। तो ये सब जितने भी प्रोबायोटिक खाने हैं तो ये आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है इसको बढ़ाता है। तो जब आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो आपको ये अल्सर जैसी शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा हो गया कि हमें प्रोबायोटिक्स लेने हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे कि खिमची सैलड होता है, तो या अगर आपने सुना है सावरक्राट, तो ये सब चीज़ें थोड़े फर्मेंटेड फूड में आते हैं। तो आप प्रोबायोटिक ले, फर्मेंटेड फूड ले। फिर हम बात करते हैं कि सब्जियां हमें कौन सी लेनी चाहिए जो बहुत अच्छा है इस केस में। तो जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, मेथी है, ये बहुत अच्छी है, ब्रोकली ये बहुत अच्छी हैं। और कौन कौन सी सब्जियां बेनिफिशियल है इसमें, जैसे कि आपका है कॉलीफ्लावर यानी गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, रेडिश यानी कि मूली, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी सब्जियां भी बहुत हेल्पफुल है अल्सर के केस में। फिर फ्रूट्स, फल में सेब और हर तरह के बेरी, जैसे स्ट्रॉबेरी तो इजीली मिल जाता है यहाँ पे, अभी रास्पबेरी है, ब्लूबेरीज है, चेरीज है, जितने तरह के बेरीज हैं ये बहुत अच्छा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को फाइट करने में। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत उपयोगी है, तो गार्लिक यानी कि लहसुन भी बहुत अच्छा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को फाइट करने में। फिर है मुलेठी एक रूट होता है एक ट्री का। आपने कई बार गला वाला खराब होता है तभी भी मुलेठी लिया जाता है, जिसको लिकोरिश रूट भी कहते हैं। तो ये मुलेठी भी बहुत अच्छा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मसालों में टर्मरिक यानी कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हल्दी बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है हमारे किचन का। तो हल्दी का इस्तेमाल करें, हल्दी भी बहुत अच्छा है स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल आप जैसे सैलड्स वगैरह लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश ऑलिव ऑयल आप ड्रिजल कर सकते हैं, उससे टेस्ट भी खाने का बढ़ता है और ये अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए स्टमक अल्सर के केस में। तो वो है, सबसे पहला तो है कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। एल्कोहल आपको नहीं कंज्यूम करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स आपको नहीं लेना है। खट्टी चीज़ें, जो खट्टे फूड हैं वो आपको नहीं लेना है।
जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऐसी आपको चीज़ें नहीं लेनी है जो एसिड ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी एसिड की वजह से आपके जो स्टमक है उसमें अल्सरेशन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो ये तो हमने बात करी जनरल मेजर्स की कि हमें क्या क्या करना चाहिए अगर आप ऐसे अल्सर के किसी तकलीफ से आप अगर गुजर रहे हैं, तो ये जनरल मेजर्स है जो हमें अपनाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो होम्योपैथी में अर्जेंटम नाइट्रिकम एक मेडिसिन है जो बहुत हेल्पफुल है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है कि आपको जैसे पेट में दर्द होता है और वो दर्द फिर पूरे पेट में ऐसा लगता है कि दर्द फैल गया, तो ऐसा जब दर्द हो और साथ ही साथ खट्टी ढकारे बहुत आए, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एक मेडिसिन है जो बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद है हमारा नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेते हैं। स्टिमुलेंट्स यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो जैसे जैसे स्टिमुलेंट्स लेने की जिनको आदत होती है और साथ ही साथ उनका पेट साफ नहीं होता, तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम अगर स्मोक नहीं करें तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो बाद में फिर ऐसा होता है कि स्मोक करने के बाद भी उनका पेट साफ नहीं होता। तो जो ऐसे केसेस हैं जिनको बहुत स्टिमुलेंट्स लेने की आदत है, तो उन पेशेंट्स को नक्स वोमिका, और नक्स वोमिका में भी गैस्ट्रिक अल्सर में ये ज़्यादा उपयोगी है जबकि खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। फिर है मेडिसिन काली बाई। काली बाई में पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन होता है और साथ ही साथ जो काली बाई में जो अल्सर होता है वो पेशेंट आपको बताता है कि मुझे पेट में इस जगह में मुझे जलन हो रही है, इस जगह में मुझे दर्द हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर जगह भी वो लोकेट करके बताते हैं। तो काली बाई में ऐसा एक राउंड सर्कुलर जगह में आपको तकलीफ अगर हो, तो ऐसी कंडीशन हो तो उसमें हम काली बाई देते हैं। फिर है कार्बोवेज। कार्बोवेज में होता है कि बहुत ज़्यादा जलन रहता है और कुछ भी आपने खाया तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है पेट पूरा गैस से भर गया है, खट्टी ढकारे आ रही हैं। तो अगर ऐसा है तो इस केस में हम कार्बोवेज दे सकते हैं। फिर है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस में बहुत ज़्यादा वज़न घटता है, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि डिओडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में क्योंकि खाना खाने से तकलीफ होती है तो वज़न घटता है। तो ये हाइड्रेस्टिस जब बहुत वज़न कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, इमेसिएशन हो जाता है, ऐसे केस में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस एक मेडिसिन है, ये बहुत उपयोगी है। इसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है कि जो पेट में जलन वलन ये सब तकलीफ होती है, तो कुछ भी ठंडा अगर पीते हैं तो उससे आराम होता है, जैसे ठंडा दूध पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो उससे पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये तो मैंने थोड़े से मेडिसिन के नाम आपको बताए हैं। अगर आपको मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम्स के बारे में लिखिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको मदद करने के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपका केस ले सकते हैं और आपके लिए क्या मेडिसिन इंडिकेटेड है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इसको ज़रूर शेयर करिए, इसको लाइक करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है, चाहे वो वीडियो पब्लिश करने की हो या लाइव कंसल्टेशन की हो, वो नोटिफिकेशंस आप लोगों तक हमेशा टाइम से पहुंच जाए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।